हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं राघवेंद्र पाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको पता है आज मैं आपके लिए फिर से एक ऐसे लेकर आया हूं, यानी कि निबंध लेकर आया हूं। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ऐसे कराऊंगा, यानी कि 3 निबंध कराऊंगा। 2 निबंध पहले से ही मैं करा चुका हूं। पहला था वंडर्स ऑफ साइंस के ऊपर और दूसरा था हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स के ऊपर। अगर आपने नहीं देख पाए तो सबसे पहले तो उन ऐसे को देखिए, उसके बाद तीसरे पे आइए। आज हम लोग पॉपुलेशन प्रॉब्लम का निबंध जो है वो याद भी करेंगे, लिखेंगे भी, समझेंगे भी। तो आप फटाफट कॉपी निकाल लीजिए, लिखते जाइए मेरे साथ। अगर आप अभी भी बेवकूफ़ी कर रहे हो, यानी कि हम सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को मत देखिए। ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बनी है जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। आपने पहले से ही 2 ऐसे कंप्लीट कर लिए हैं, तीसरे ऐसे में आपका स्वागत है। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने दोनों ऐसे कंप्लीट कर लिए हैं। 3 में से 1 आएगा, ये मेरी गारंटी है। मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि 3 में से 1 ऐसे इस साल ज़रूर आएगा। तो अभी भी आप नहीं कर पाओ तो फिर बहुत ही बेकार समस्या है, इसका कोई इलाज नहीं है। चलिए, तो हम लोग डायरेक्ट बिना बात किए हुए चलते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। और हेडिंग हमने डाल ली है इंट्रोडक्शन, आप भी डाल लीजिए। और मैं जो बताना शुरू कर रहा हूँ उसको समझते भी जाइए और कॉपी में नोट करते जाइए। इंडिया इज़ अ कंट्री ओवर अ 1 बिलियन पीपल। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 1 अरब से ज़्यादा लोग रहते हैं। अगर अभी जनसंख्या की काउंटिंग हो तो शायद 140 करोड़ लोग मिलें, 100% ऐसा होगा। और हमें पता है कि 100 करोड़ यानी कि 100 करोड़ में 1 बिलियन होता है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। आराम से लिखिए, पूरे विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरे नंबर पर, अगर पॉपुलेशन के बारे में यानी कि पॉपुलेशन के मायने में बात की जाए तो दूसरे नंबर पे ये विश्व में आती है। द पॉपुलेशन प्रॉब्लम हैड गिवन बर्थ टू मैनी प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। लिखते जाइए आराम से। द पॉपुलेशन प्रॉब्लम हैड गिवन बर्थ टू मैनी प्रॉब्लम्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन प्रॉब्लम ने हमें हमारे सामने कई दूसरी प्रॉब्लम्स को जन्म दे दिया है। बर्थ मतलब जन्म दे दिया है। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि बेरोजगारी, क्राइम्स यानी कि बढ़ते अपराध, इलिटरेसी बहुत से लोग अनपढ़ हो रहे हैं, इलिटरेसी मतलब अनपढ़ लोग, फूड प्रॉब्लम खाने की समस्या, भैया ज़्यादा जनसंख्या होगी तो खाने की समस्या तो होगी, इतना हमें फूड मटेरियल नहीं मिल पाएगा, ईटीसी यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इफ़ द सेम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यूज, अगर इसी प्रकार से पॉपुलेशन की ग्रोथ कंटिन्यूज रही यानी कि बढ़ती रही, देयर विल बी अनकंट्रोलेबल सिचुएशन। तो हमारी जो सिचुएशन है वो अनकंट्रोलेबल यानी कि बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। वी हैव टू थिंक डीपली ओवर दिस प्रॉब्लम। हमें इस प्रॉब्लम पर बहुत ही डीपली यानी कि बहुत ही गहराई से सोचना है। समझ गए होगे आप लोग। अगली हेडिंग डालते हैं, आराम से नोट कर लीजिए। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी साफ़ नहीं आ रही है तो बगल में एक ऑप्शन भी होता है वीडियो क्वालिटी साफ़ करने का, वो सेटिंग में जाके आप वीडियो क्वालिटी साफ़ करके लिख सकते हो आराम से रोक रोक कर। सेकंड है कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। तो भैया ये पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, इसका कॉजेज यानी इसके कारण क्या हैं, ये बताना है। तो देखिए, देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत में बढ़ती जनसंख्या के कई सारे बहुत सारे कारण हैं। कौन कौन से हैं? इलिटरेसी इज़ द बिगेस्ट कॉज, सबसे बड़ा कारण है अनपढ़, मतलब कि अनपढ़ता, यानी कि कई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। इन विलेजेस, गाँव में मोर देन 70% पीपल आर इलिटरेट। गाँव में तो वास्तव में कई लोग बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं और 70% से ज़्यादा लोग इलिटरेट हैं। दे डू नॉट रियलाइज द बैड इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन। उनको ओवर पॉपुलेशन का बैड इफेक्ट बिल्कुल नहीं पता है। ड्यू टू इलिटरेसी, इस अनपढ़ता की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑर्थोडॉक्स। इस अनपढ़ता की वजह से, देखो लिखा हुआ है ना, ड्यू टू इलिटरेसी यानी कि अनपढ़ता की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑर्थोडॉक्स, ज़्यादातर लोग ऑर्थोडॉक्स हैं। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है रूढ़िवादी, जो पुराने विचारों को मानते हैं, पुराने विचारों पे ही विश्वास करते हैं, नई चीज़ों को अमल में नहीं ला पाते हैं, इसीलिए उनको रूढ़िवादी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। दे बिलीव दैट सन इज़ नेसेसरी। उनका मानना होता है कि
बच्चा जो है, पुत्र जो है वही ज़रूरी है फॉर देयर फैमिली, सो दे गो ऑन हैविंग चिल्ड्रन स्टिल दे गेट अ सन। इसलिए उनके यहाँ बच्चे पैदा होते रहते हैं जब तक उनको एक पुत्र की प्राप्ति ना हो जाए। दोबारा देखें, दे बिलीव दैट सन इज़ नेसेसरी फॉर देयर फैमिली। ऐसे लोग मानते हैं कि उनके घर के लिए सिर्फ पुत्र ही ज़रूरी है, इसीलिए दे गो ऑन हैविंग चिल्ड्रन अंटिल दे गेट अ सन। इसलिए वो बच्चे पैदा करते रहते हैं जब तक कि उनको एक सन यानी कि पुत्र ना मिल जाए। अगली हेडिंग हमारे सामने है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी कि ज़्यादा बढ़ती जनसंख्या के बैड इफ़ेक्ट कौन कौन से हैं, बड़े परिणाम कौन कौन से हैं। तो इसमें लिखना शुरू करें और समझना भी शुरू करते जाइए आप लोग। द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन अवर इंडिया। हमारी भारत में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जा रही है, लीप्स एंड बाउंड्स यानी कि दिन दूनी रात चौगनी। ये एक फ्रेज है लीप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है कि दिन दूनी रात चौगनी। तो हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह बढ़ती चली जा रही है। इट हैज़ वेरी बैड इफेक्ट्स ऑन सोसाइटी, और इसका सोसाइटी के ऊपर यानी समाज के ऊपर बहुत बुरा परिणाम है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से डिमांड फॉर व्हीकल्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर भैया ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हमारी डिमांड भी तो बढ़ेगी कि हमें गाड़ी चाहिए। हर घर में गाड़ी है, उसके बावजूद भी गाड़ी चाहिए। तो मोर व्हीकल्स मीन्स मोर एयर, और ज़्यादातर अगर हम लोग बात करें ज़्यादा व्हीकल होंगे तो मोर एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, तो पॉल्यूशन भी होगा। पॉल्यूशन गिव्स राइज टू मैनी डिसीजेज, और पॉल्यूशन होगा तो बहुत सारी डिसीजेज मतलब बीमारियां उत्पन्न होंगी, विच कैन बी डेंजरस फॉर अस, और हमारे लिए वो है चीज़ घातक हो सकती है। यानी कि ज़्यादा पॉपुलेशन तो उसकी वजह से ज़्यादा पॉल्यूशन, ज़्यादा पॉल्यूशन तो उसकी वजह से ज़्यादा बीमारियां, ज़्यादा बीमारियां तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु होना और संकट में आ जाना। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग हमारे सामने है, उसको देख लेते हैं। हेडिंग डालते हैं द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो किस पैटर्न से बढ़ती चली जा रही है। तो लिखना शुरू करें, द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग फास्टर। पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है इन रूरल एरिया, ज़्यादातर गाँव के इलाकों में। सो पीपल हु लिव देयर हैव लैंडलेस फैमिली। इसलिए जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी फैमिली लैंडलेस यानी बहुत कम ज़मीन वाली होती चली जा रही है। किसी परिवार के पास 10 बीघा ज़मीन है, धीरे धीरे उसके 2 पुत्र हुए तो 5-5 बीघा हो गई। उसके बाद बेरोजगारी तो फैल ही रही है, उनने खरीदी है नहीं। 10 बीघा की 5-5 बीघा की, फिर उनके 2-2 पुत्र हुए तो 2.5-2.5 बीघा रह गई। ऐसे धीमे धीमे बढ़ती रहती है और समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। देयरफॉर दे माइग्रेट टू द टाउन। फिर क्या करते हैं वो लोग, दे माइग्रेट टू द टाउन, यानी कि वो टाउन की तरफ जाते हैं। कोई धंधा करने जाता है, कोई कुछ करने जाता है, क्योंकि कमाना तो है ही, गांव में तो पैसा हो नहीं रहा है, खेती है नहीं है, तो वो माइग्रेट मतलब जाना, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना। तो वो टाउन की तरफ यानी कि कस्बों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। बिसाइड्स वी हैव नो गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बहुत जो अच्छी बिल्डिंगें, अच्छी चीज़ें, ये सब चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हमारे पास वो नहीं है। गुड रोड्स, अच्छी रोडें नहीं हैं, रेलवे लाइंस अच्छी नहीं हैं, एंड इलेक्ट्रिक पावर्स यानी कि गाँव में बिजली सही से नहीं पहुंच पाती है। कई गांव में पहुंच जाती है लेकिन कई गांव में आज भी वो समस्या है। इफ़ द मेंटलिटी ऑफ मैन इज़ नॉट चेंज्ड, अगर व्यक्ति की मेंटलिटी नहीं बदली, वी कैन हैव डेंजरस सिचुएशन इन अवर नियर फ्यूचर। तो हमारे नियर फ्यूचर में बहुत बड़ी डेंजरस सिचुएशन यानी कि बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। समझ में आ चुका होगा। हम लोग अगली हेडिंग की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल नोट करते जाइए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग साथ साथ पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए, बहुत ही अच्छा होगा। तो अगली हेडिंग हम लोग डालते हैं पॉपुलेशन कैन बी एसेट। लेकिन जिसकी हम लोग बुराई कर रहे हैं वो एक एसेट यानी कि वो एक संपत्ति यानी कि वो एक लाभदायक चीज़ भी बन सकती है, तो अगर हम उसको सही से इस्तेमाल करें तो कैसे बन सकती है ज़रा समझते हैं। तो इसमें लिखा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैन ऑल्सो बी एन एसेट। ये बढ़ती हुई जनसंख्या है वो एक अच्छी चीज़ भी साबित हो सकती है, इफ़ इट इज़ टेकन प्रॉपरली, अगर इसको सही से लिया जाए तो। कैसे लिया जाए भैया, देख लेते हैं क्या क्या कहा जा रहा है।
वी नो दैट इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यंग जनरेशन। हम सभी जानते हैं कि भारत एक यंग जनरेशन यानी कि जो यूथ हैं, जो जवान हैं, उनका देश है। वी हैव मोर माइंड टू थिंक। हमारे देश में ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा माइंड होंगे सोचने के लिए। मोर माउथ टू फीड, हम ज़्यादा लोगों को खिला सकते हैं। मोर बॉडीज टू कीप हेल्दी, हम ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। एंड वी कैन डू वेल इन एवरी फील्ड, और हर फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं। सो नाउ द टाइम हैज़ कम वेयर वी हैव टू थिंक डीपली ओवर दिस प्रॉब्लम। इसलिए अब समय आ गया है कि इस प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से डीपली सोचा जाए। आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग डालते हैं, द रेमेडी। रेमेडी का मतलब उपचार क्या है इस चीज़ का। तो उपचार क्या है? उपचार है बर्थ कंट्रोल, यानी कि ज़्यादा बच्चे पैदा ना हो। हम सबको समझदार होना चाहिए। देख लेते हैं भैया, समझ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। एज द प्रॉब्लम इज़ वेरी डेंजरस, प्रॉब्लम बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। सो वी नीड एन अर्जेंट रेमेडी, इसीलिए हमें इसका तुरंत उपचार की ज़रूरत है। एजुकेशन इज़ ओनली एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस प्रॉब्लम, और सबसे अच्छी अगर रेमेडी, सबसे अच्छा कोई इलाज है तो वो है हमारा एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। एन एजुकेटेड पर्सन, यहाँ पे एक ही जगह एन होना चाहिए। एजुकेटेड ऐसे आ रहा है ना, इसलिए एन आना चाहिए। एन एजुकेटेड पर्सन कैन रियलाइज द बैड इफेक्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति इस प्रॉब्लम के बैड इफेक्ट को अच्छी तरह से समझता है। एंड कन्वे अदर्स अबाउट द प्रॉब्लम, और दूसरे लोगों को भी तो बताता है। बर्थ कंट्रोल इज ऑल्सो अ गुड टूल, अगर हम बर्थ कंट्रोल पे ध्यान देते हैं, यानी कि ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें, दैट कैन ऑल्सो हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यही हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी मेड टू चेक द पॉपुलेशन, और बहुत कठोर नियम बनाए जाएं जिससे कि पॉपुलेशन ढंग से चेक हो सके। समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान रखना कि जिसके पास अगर थोड़ा सा धैर्य होगा वही कुछ कर पाएगा। आपके पास धैर्य होना चाहिए, नोट करते जाइए, समझते जाइए। लास्ट हेडिंग बची है हमारी, इसको भी नोट करिए, समझिए और अपने आप की तैयारी बेस्ट करिए। कंक्लूजन देखते रहते हैं। कंक्लूजन है हमारा, एज देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट ओवर पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या और ज़्यादा जनसंख्या हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। इट शुड बी कंट्रोल एज सुन एज पॉसिबल, इसको जितना जल्दी संभव हो सके कंट्रोल किया जाना चाहिए। इफ़ द सेम ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यूज, अगर इसी तरह पॉपुलेशन बढ़ती गई, इट विल बी टफ फॉर अस टू मैनेज द सिचुएशन, हमारे लिए सिचुएशन को मैनेज करना टफ हो जाएगा। सो द टाइम हैज़ कम, इसलिए समय आ गया है, वेयर वी शुड टेक ए स्ट्रिक्ट डिसीजन, जब हम एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लें। अदरवाइज द सिचुएशन विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, नहीं तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। प्रॉपर पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट एज सुन एज पॉसिबल, और सरकार के द्वारा जितना ज़्यादा संभव हो सके, जितने जल्दी संभव हो सके, बिल्कुल सही पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए। इसी के साथ हमारा ये ऐसे ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, और जो मैं छोटी सी मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत का आप पूरा पूरा लाभ लोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा ऐसे ऑन पॉपुलेशन प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।